हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हर पेपर में पूछा जाता है। अगर आप कोई भी पेपर उठाते हैं एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के तो उसमें पूछा जाता है कि टी बोर्ड कहाँ पर स्थित है। ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। टी बोर्ड, टी मीन्स जानते हैं आप कि चाय होता है, बोर्ड कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, टी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, वह स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कॉफ़ी बोर्ड, ये बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे जाते थे। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पीजीटी का दे रहे हैं, चाहे आप टीडीपीजी कॉलेज का दे रहे हैं या तो एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम का दे रहे हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि बोर्ड के बारे में। जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, ये जान लीजिए बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पर स्थित है। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी एक बोर्ड है। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बोर्ड कहा जाता है इसे। यहाँ पे हमने बोर्ड नहीं दिया हूँ, लेकिन आप जानिए इस पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पर स्थित है। बोर्ड लग जाएगा उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर? चेन्नई में स्थित है। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रबर बोर्ड कहाँ पर स्थित है। रबर बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो रबर बोर्ड जो स्थित है वह स्थित है केरला में। कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्पाइसेस मसाले का बोर्ड कहाँ पर स्थित है। सभी चीज़ों का बोर्ड होता है, एक कमेटी बनी रहती है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है कोच्चि भी कहते हैं इसे। तो कोच्चि होता है या कोच्चि कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फिश एंड फिश प्रोडक्शन बोर्ड कहाँ पर स्थित है। तो फिश एंड फिश प्रोडक्शन बोर्ड जो स्थित है वह है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टोबैको बोर्ड कहाँ पर स्थित है। तो टोबैको जो बोर्ड है वो गुंटूर में है, या गुंटूर भी कहते हैं इसे। गुंटूर आंध्र प्रदेश में रहता है ये स्थान, आंध्र प्रदेश में है। टोबैको बोर्ड वहीं पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर स्थित है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो स्थित है वो है बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर बार पेपर में पूछा जाता है कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थित है। तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोच्चि ऐसा स्थान है जहाँ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप सभी जानते हैं ASRB के तहत नेट का एग्ज़ाम होता है, ASRB के तहत साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम ASRB के द्वारा किए जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट देते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सेंट्रल वूल डेवलपमेंट
सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि नेशनल बी बोर्ड, बी मीन्स होता है मधुमक्खी का बोर्ड जो होता है, बोर्ड माने तख्ता नहीं होता है, एक संस्था होता है, समझ रहे हैं? तख्ता मत समझ लीजिए, बोर्ड मीन्स लकड़ी का गुटका भी होता है, तो वो मत समझ लीजिएगा। नेशनल बी बोर्ड ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है न्यू दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस था वो किसने बनाया? तो गोल्डन राइस जो सबसे पहले बनाए थे वो थे इंगो पोट्रिचस, इंगो पोट्रिचस कहते हैं या इंडो पोट्रिकस भी कहते हैं, कहीं कहीं कस भी कहते हैं इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि सुपर राइस के पिता, अब सुपर राइस के पिता ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सुपर राइस के पिता हैं वो सुपर राइस को पैदा किए थे, पैदा तो किए ही थे, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उसे बनाए थे एक वैज्ञानिक तरीके से। तो सुपर राइस के पिता किसे कहा जाता है? GS खुश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हाइब्रिड जो राइस होता है उसके पिता कौन है? तो हाइब्रिड राइस के जो पिता है युआन लोंग पिंग है, ये क्या है? हाइब्रिड राइस के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सुपर व्हीट के पिता कहे जाते हैं। तो यस नागा राजन जो है, नागराजन कहते हैं, यस नागराजन जो है वो सुपर व्हीट के पिता कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर ये PGT का अगर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं या तो कोई भी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कॉटन का बेल जो होता है, कॉटन का एक बेल होता है वो कितने kg का होता है? आप गूगल भी कर लीजिएगा, तो वह होता है 170 kg का, 170 kg का होता है, मतलब कि किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा जाता है, वैसे ही पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए कि जूट जो होता है, जूट का जो बेल होता है वो कितने kg का होता है? तो वह भी कितने kg का होता है? 10 kg ज़्यादा होता है, 180 kg का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कि पहले भारतीय कौन है जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987 में मिला? अक्सर ये पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन है जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था और वह किस सन में मिला था? तो आपको बताना पड़ेगा कि 1987 में MS स्वामीनाथन को मिला था, MS स्वामीनाथन को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा जाता है कि एक बाउल मतलब कि अंडों का कटोरा भारत में कहाँ और किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को एक बॉल मतलब अंडों का शहर भी कह सकते हैं, अंडों का स्थान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लैंड ऑफ सनराइज तो वह होता है अरुणाचल प्रदेश। किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस मीन्स जानते होगे, और यहाँ ऊपर लैंड ऑफ सनराइज ये भी जानते होगे, बहुत ज़्यादा कठिन इंग्लिश नहीं है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस मीन्स मसाला होता है, गार्डन मीन्स क्या बगीचा होता है, और इंडिया मीन्स भारत होता है। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को। केरल ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं और वहाँ से दूसरे जगह भेज दिए जाते हैं या बेचे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कोकोनट स्टेट, केरला को भी कोकोनट स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे कोकोनट
भी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है या उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेंगे जो कि पेपर में आने वाले हैं। हिस्ट्री इतिहास की तरह हम पढ़ाते नहीं हैं, आप यहाँ पे अगर ऐड रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ऑल सीजन स्टेट, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ऑल सीजन मतलब सभी मौसम के प्रकार के सब्जियाँ या फल फ्रूट मिल जाते हैं, तो वह होता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ऑल सीजन होते हैं, सीजन भी कह सकते हैं, मौसम भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एप्पल स्टेट, सेब का स्टेट किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को सेब का स्टेट कहा जाता है, सेब का राज्य कह सकते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सोयाबीन स्टेट किसे कहते हैं? तो सोयाबीन स्टेट किसे कह सकते हैं? तो सोयाबीन स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बताइए कि राइस बाउल ऑफ इंडिया, चावल का कटोरा भारत में किससे कहा जाता है या किस शहर को, किस जगह को कहा जाता है? तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि लैंड फ्लावर किसे कहते हैं? तो सिक्किम को लैंड फ्लावर कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फूल यहाँ पे आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कॉफ़ी स्टेट, कॉफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है या उगाया जाता है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आप सभी से कि बताइए कि टी स्टेट, मतलब कि चाय का राज्य कौन सा कहा जाता है? तो चाय आप जानते ही हैं कि असम से सबसे ज़्यादा चाय मिलता है हमें, तो कौन सा राज्य होगा? असम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है, फिर से रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि हाल में ही पेपर जो हुए हैं एग्रीकल्चर के उसमें पूछा गया था। चिकन एंड हेन डिसऑर्डर इन ग्रेप, ग्रेप मीन्स होता है अंगूर, अंगूर में एक रोग होता है चिकन एंड हेन डिसऑर्डर, तो यह किसकी कमी की वजह से होता है? तो यह होता है बोरान की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से होता है? बोरान की कमी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि द स्पेसीज ऑफ कॉफ़ी विच इज सेल्फ स्टेराइल, स्टेराइल मीन्स होता है बांझ, सेल्फ मीन्स स्वयं, स्वयं बांझ जो होता है किस में होता है? तो वह किस स्पीसीज में होता है? तो वह होता है कोनाफोरा, कोनाफोरा स्पीसीज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि एप्पल वेराइटीज इंडिजिनस टू कश्मीर एंड पॉपुलर इन द रीजन। तो आपसे पूछा जाता है एप्पल में सेव, वेराइटीज़ में प्रजाति, इंडोजिनस में क्या होता है? देशज होता है। टू कश्मीर एंड पॉपुलर इन द रीजन, कश्मीर के क्षेत्र में जो पॉपुलर वेराइटीज़ पाई जाती है, देशज मतलब अपने देश का, एप्पल का मतलब सेव का, तो वह कौन सा है? तो वह कौन सा वेराइटी है? तो वह ध्यान दीजिएगा अंबरी या अंबरी भी कह सकते हैं, अंबरी वेराइटीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रिमूवल ऑफ मेल बड इन बनाना इज टेक्निकली कॉल्ड एज। तो आपसे पूछा जाता है कि रिमूवल मेल बड्स जो होते हैं बनाना में, वो टेक्निकली जब उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूवल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेनोवेलिंग। क्या होता है? डेनोवेलिंग कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है मेल बर्ड इन बनाना इज टेक्निकली कॉल्ड एज, यह आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। आप हिंदी से हैं तभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, इसे आप कन्वर्ट भी कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा।
सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो सभी समाप्त हो चुके हैं। अगर आप भी इस चैनल पे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स करना ना भूलें, और सबसे पहले इसे शेयर कर दें उन स्टूडेंट को जो एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर पीजीटी का कर रहे हैं, या तो टीडीपीजी कॉलेज, यूपी कैटेट, आईसीआर, जेट एग्रीकल्चर, या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।